गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्किच किचन एंड व्लॉग। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक एडवेंचरस ट्रिप में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से ट्रिप में। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए। आज हम आपको लेकर आए हैं केव दिखाने के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल यानी कि मौसमी वाटरफॉल, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था और हमारा भी मूड हो गया था ऑफ। देन वी डिसाइडेड कि बाकी के वाटरफॉल में भी पानी ना हो, बेटर है कि हम इस ट्रिप को थोड़ा सा एडवेंचरस बनाते हैं और केव देखने चलते हैं। तो जो बोर्ड आपने देखा था 2 मिनट के डिस्टेंस में ये केव है और ये 2 मिनट कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। इतनी खूबसूरत सी लोकेशन ये है और व्यू काफ़ी खूबसूरत है और साथ ही आप हवा की साउंड सुन सकते हैं। तो फाइनली हम पार्की लॉट में पहुंच गए हैं एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे शॉप्स दिखेंगी जिसमें बैम्बू के आइटम्स हैं जो हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस पार्किंग लॉट से एक खूबसूरत सी लोकेशन आपको देखने को मिलती है जब आप ऊपर देखते हैं टॉप में। और बहुत ही सनी वेदर था जब हमने इसे विजिट किया है। एंड वेलकम टू मौसमी केव, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और जो टाइमिंग है वो 9:30 to 5:30 है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री फीस की अगर बात करें, फॉर अडल्ट 30 रुपीज़ पर हेड, फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 years is 10 रुपीज़ एंड इफ़ विजिटर हु आर लेस देन 3% देन द फिक्स रेट इज़ 90 रुपीज़। फॉर फोटोग्राफी कैमरा मोबाइल 20, वीडियो कैमरा 100 एंड फिल्म शूटिंग इज़ 1000 रुपीज़। इसके साथ ही यहाँ पे डूज एंड डोंट फॉर विजिटर का भी बोर्ड लगा हुआ है जिसे आप रीड कर सकते हैं। मिस्टी को मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने टिकट ले लिए हैं एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 15 years बैक मैं पाताल भुवनेश्वर जो कि उत्तराखंड में उस केव में मैं गई थी जो कि 160 मीटर लॉन्ग है। तो आज मैं अगेन 15 years के बाद जा रही हूँ, तो सुपर एक्साइटेड हूँ। Yes? तो इस केव तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेयर्स क्रॉस करनी होती है, तब आप केव तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचते हैं सबसे पहले ये बोर्ड लगा हुआ है अबाउट दिस प्रोजेक्ट और इसे आप रीड कर सकते हैं। और अगर मैं इस मौसमी केव की बात करूँ तो ये है चेरापूंजी में, जिसे हम सोहरा भी बोलते हैं। और चेरापूंजी से अगर आप आ रहे हैं तो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये केव है। और अगर आप आ रहे हैं शिलोंग से तो आपको लगेगा 55 to 57 किलोमीटर इस मौसमी केव में पहुंचने में। तो इंडिया में जो लॉन्गेस्ट केव्स बोली जाती हैं उसमें से 10 जो है नॉर्थ ईस्ट में है, जिसमें से 9 मेघालय में है और जो 1 है वो है मिजोरम में। एंड ये मौसमी केव जो है टूरिस्ट या विजिटर के लिए 150 मीटर तक एक्सप्लोर करने के लिए ओपन करा गया है, यानी कि आप 150 मीटर तक अंदर जाकर इस केव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक साथ आपको 2 केव्स मिलती हैं, मौसमी केव 1 और केव 2। तो दोनों ही हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो ये केव 1 का एंट्रेंस है और यहाँ पर मेरी डॉटर का डरना स्टार्ट हो गया है, आप सुनिए। चलो पर ये थोड़ा सा डर गई है, ब्रेव गर्ल डर गई। यस, क्या आएगा यहाँ पे केव में? क्या आता है? लाइन आएगा। ओके, हम लोग हैं ना बेबी, लाइन हम पकड़ लेंगे, टेंशन मत।
एक्चुअली हम लोग उसे सबसे पहले भेज रहे थे, तो शी वॉज थिंकिंग कि लायन आके सबसे पहले मुझे खा लेगा, दैट्स व्हाई शी वॉज क्राइंग। तो केव के अंदर काफ़ी जगह आपको नैरो पाथ मिलते हैं जिसे क्रॉस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। This cave is seriously very. You have to mind your head. अपना सर बचा के चलना। The best part about this cave is the lighting facility, जो आपके इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के केव को बहुत ही इजी बना देती है और आप आसानी से इस केव को एक्सप्लोर कर पाते हैं। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस केव इज़ विंटर सीजन, नवंबर टू मार्च। और अगर आप आते हैं रेनी सीजन में यानी कि जुलाई अगस्त के मंथ में, तो आपको ये पानी से भरा हुआ मिलेगा। एंड आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पर लाइम स्टोन केव है ये, और पैर फिसलने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमें दिखाई दिया कि एक केव है, अंदर जा सकती है, बट बिल्कुल ही डार्क था तो हमने इसे एक्सप्लोर नहीं किया। एंड लुक एट दिस रियली अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल केव। और यहाँ पर वाटर ड्रिपिंग आपको देखने को मिलेगी जगह जगह पर। और केव के अंदर एक बार फिर से आपको हमारा इंडियन ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। सम सुपरस्टिशियस पीपल हैव पुट कॉइन्स ओवर हियर, एंड काफ़ी सारे टूरिस्ट लोकेशन होती हैं जहाँ पर इस तरीके के कॉइन्स डाले हुए आपको दिखते हैं। कुछ रीजन की वजह से लोग वहाँ पर डालते हैं। साथ ही यहाँ पर वाटर ड्रिपिंग कंटिन्यूसली हो रही है, आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉप्स। तो यहाँ पर अगेन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा पाथ है जिसे सिर्फ बैठ कर ही क्रॉस किया जा सकता है, और चांसेस पूरे रहते हैं कि आपका पैर स्लिप हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। तो इस केव को एक्सप्लोर करना इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और आपको काफ़ी सारे शेप्स और डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन था, आप देख सकते हैं। और इसे जब ध्यान से देखो ना तो ये लगता था कि लाइक एक बेबी है, बेबी की आइज़ क्लोज हैं, नोज़, लिप्स, उसके नेक, शोल्डर बने हुए हैं, और उसके हेड पर जो हैं पॉट रखे हुए हैं। तो एक ऐसा लुक आपको इस शेप को देखने पर लगेगा। इसके साथ ही काफ़ी सारे डिफरेंट शेप्स एंड डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं इस केव के अंदर। तो एक और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल डिज़ाइन, और ये एक ऐसा लगता था जैसे मैन मेड ये डिज़ाइन हो। तो इन डिज़ाइन या शेप्स को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें एज्यूम करेंगे, वो आपको थोड़ी देर में वही लुक देने लगते हैं। तो इस केव के अंदर आपको काफ़ी सारे ओपन पाथ मिलते हैं, तो वहीं काफ़ी सारे आपको नैरो पाथ मिलते हैं जिसे क्रॉस करना आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है।
एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग एग्जिट पॉइंट की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट हमें दिखा कि ये केव अंदर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा डार्क था और इसमें लेट कर जाना था जो बेबी के साथ पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने इसे एक्सप्लोर नहीं किया। साथ ही यहाँ पर आपको ये ओपन एरिया दिखता है जिससे कि सनरेज जो हैं बिल्कुल अंदर आती हैं केव के। जो लाइट्स हैं वो फुली लगी हुई हैं एंड कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ इट्स एग्जिट टाइम। यहाँ से एग्जिट होता है फाइनली। चलो फिर, तो अभी पता चला है कि जो मैंने आपको वहाँ से एग्ज़िट है, तो हम सोच रहे हैं कि हम चले जाते हैं फिर से, और हम फिर से एंटर कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं फिर से इस केव में और देखते हैं यहाँ पे कितना डार्क है। नो वही तो मैं बोल रही, डिफरेंट है।
एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को हर एक चीज़ मैं कवर करूँ। बंद है, लोग वापस आ रहे हैं। You have to on if you want to go. Completely switch on. Yeah. काफ़ी लोग आपने देखा जो है रिटर्न आ रहे हैं, तो एक बार मैं भी जाकर देखती हूँ। आप मैं थोड़ा और अंदर जाऊंगी और अंदर जाकर देखती हूँ कितना यहाँ पे पता चला हमें कि यहाँ से बिल्कुल लेट कर हमें जाना होगा अगर हमें आगे केव को क्रॉस करना। सो लुक एट दिस। यहाँ से तो बिल्कुल लेट कर जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरी जो मोबाइल है वो भी सिर्फ मेरा हाथ जितना जा सकता है, मैं उतना ही आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल ही डार्क, और यहाँ आई थिंक कोई भी नहीं जा सकता है, बिल्कुल डार्क है। प्लस इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वहाँ जा पाए। सो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं दोबारा और अगेन चलिए बाहर एग्जिट ले लेते हैं। इंटरेस्टिंग है बट फाइनली मैं फिर से बाहर आ गई हूँ। तो जितना हम कवर कर सकते तो पूरा हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को केव काफ़ी पसंद आई होगी। जो अभी लास्ट मैंने जो पार्ट दिखाया था उसमें बिल्कुल लेट कर जाना है, तो सिर्फ वही लोग वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि जिन लोगों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है इस केव को वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं। हमारे साथ बेबी है और इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वहाँ पे जाएं। सो हम वापस जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं दूसरी केव, और उस केव में भी आपको पूरा हम कवर करेंगे जितना हम कवर कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट केव में। सो टिल देन बाय बाय।